Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. नमो वसुधा। तो हमारे सारे सब्सक्राइबर्स का और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। तो आज वसुधा कल्याण की टीम कहाँ आ चुकी है? सेंट जेवियर्स स्कूल हजारीबाग। और आज क्योंकि हमारा वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक है और हम ये मौका कभी नहीं छोड़ सकते थे, तो आज हम जा रहे हैं सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट के साथ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो चलिए हमारे साथ आज इस नेचर एडवेंचर पर सेलिब्रेट करते हैं इसे, और जैसा हम लोग तो हमेशा सेवा करते हैं और इसे एक प्राइड के रूप में ही लेना है, बल्कि सेवा जहाँ होता है वहाँ पर हमेशा काइंडनेस भी होती है। और हमारे साथ है आज पूरे कैंपेन के दौरान और DFO सर भी हमें ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न 100। तो सारे स्टूडेंट्स और हमारी टीममेट्स बसेस में बैठ चुके हैं, तो अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर। तो हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए। लेट्स सी अगर हमें जंगली जानवर मिलते हैं। एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड टू गेट एनी वाइल्ड एनिमल देयर। क्या आज आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं? नहीं, हम एडवेंचर पे जा रहे हैं। हेलो अगेन गाइस। सो आज हमारे इस वेरी एडवेंचरस नेचर ट्रेल है जिसमें हमारी इस एडवेंचर ट्रिप की हम पहली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। तो हमारी पहली डेस्टिनेशन है टाइगर ट्रैप। और टाइगर ट्रैप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये 100 साल पुराना ट्रैप अभी जो आप देखने वाले हैं इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अभी आपको हमारे IAFS प्रोबेशनरी सर देंगे while we also interact with all the students. So stay tuned to know more about it. टाइगर ट्रैप, आपको ये जानवर दिखाई पड़ रहा है? Any guesses क्या हो सकती है? हिरन है, हिरन। Any guesses? गर्ल्स हमेशा स्मार्ट होती है। Who said? All right. बेसिकली ये ट्रैप है। अगर हम इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये 100 इयर्स, मोर देन 100 इयर्स हो गया है इसे बनाया हुआ, और बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स जो लोकल यहाँ पर उस समय रॉयल फैमिलीज थी उनकी हेल्प से। और ये एक ट्रैप हुआ करता था क्योंकि ये जो आप जिस एरिया में है इसमें टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो ये जगह फेमस भी हुआ करता था टाइगर हंटिंग के लिए। तो यहाँ पर ये गोट को रखा जाता था, ये पूरे जगह को जो है वो ग्रीन लीफ से ढक दिया जाता था और एक लालच के रूप में वहाँ पर एक एनिमल को रख दिया जाता था। तो टाइगर उस जानवर के पास जाने के लिए बेसिकली वो बढ़ता था और वो इस गड्ढे में फंस जाता था। तो बेसिकली दिस इज अ टाइगर ट्रैप, और इस तरह से हंटिंग करा जाता था, टाइगर को ट्रैप किया जाता था ताकि उसे जू में भेजा जा सके या फिर अदर जो पर्पस है उसके लिए भेजा। ये पानी परमानेंट नहीं रहता, ये बारिश का पानी स्टोर हो गया है। एक्चुअली व्हाट इट इज़ कि यहाँ पे एक ग्रीन लीव्स एज द मैम एक्सप्लेन, उस पर एक हम नेट सा देते थे, उसके ऊपर ग्रीन लीव स्प्रेड रहता था। टाइगर डिडंट नो कि यहाँ पे इसके और प्रे के बीच में कुछ है। इट वॉज लाइक ही वुड जम्प इनटू इट्स प्रे, or suddenly he will realize there is nothing and he will fall into this well. Now what you see there is a passage कि हम वहाँ से जब वो नीचे चला गया 30-40 फीट, there is no way he can escape on its own. यहाँ पे जो राजा होते थे या उनके सिपाही होते थे, then what they do to retrieve कि वहाँ से वो एक गेट खोलते थे, वहाँ से पैसेज से अंदर आके उसे कुछ सेडेटिव्स देते थे टाइगर को, such that it becomes unconscious. उसके बाद उसे नीचे से रिट्रीव करते थे। So this was the whole process which was followed till I guess independence. उसके बाद फिर ये सब बंद हुआ because फिर राजशाही खत्म हुई, and now it is a demonstration that how the things were when we were in that era. Hazaribagh National Park. Now it has been renamed as Hazaribagh Wildlife Sanctuary. I hope you know the difference between a national park and a sanctuary. Yes. Now at that point of time, it was all
now you will find inside there are enclosures being made where deers are being kept for breeding. You know the reasons for the biodiversity loss. There's fragmentation, IUCN Red List. Yes. It is one of the threatened species. I say extinct in the wild. If you know the 8 categories, extinct and then the extinct in the wild. Tigers are virtually extinct in the wild. So this is a demonstration just to see what a tiger trap is. It's thanks to the Vasundhara Foundation to give you such an opportunity to learn. नहीं तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने इस नेचर के अंदर के आज के इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में आज हम पहुँच चुके हैं अपनी दूसरी लोकेशन पे। और रुचि हमें बताइए कि आज की हमारी दूसरी लोकेशन क्या है? बाघमारा चेक डैम। आप ये जो वेन्स देख रहे हो, ये सारे ये नालाज है, ये रिवर्स है, ये आके एक मेन नाले में मिल रहे हैं। दिस होल अप्रोच इज द वाटरशेड अप्रोच। ये एक छोटा नाला है, ऐसे कई सारे नाले आएंगे, ऐसे कई सारे स्मॉल रिवुलेट्स आएंगे, वो एक बड़े नाले में मिल जाएंगे, बड़े रिवर में मिल जाएंगे, एंड दैट विल जॉइन फर्दर टू अ वेरी बिग रिवर लाइक गंगा और यमुना, एंड दैट इवेंचुअली विल फ्लो इनटू द सी। दैट इज होल अ वाटरशेड स्ट्रक्चर इज, वाटरशेड अप्रोच इज। ये वाटरशेड है। हम अभी एक खड़े हैं, बाघमारा चेक डैम है। इसकी लेंथ करीब 200 मीटर्स है, 200 फीट है, सॉरी। इसका कैपेसिटी करीब 1.5 लाख क्यूबिक फीट है। ये 2004 में बना था। इसके मेन पर्पसेज हैं, फर्स्ट वाटर स्टोरेज एज यू कैन सी, ठीक है। सेकेंडली प्रोवाइडिंग वाटर फॉर द वाइल्ड लाइफ को इससे वाटर मिलता है। यू कैन स्पॉट मेनी डियर्स एंड ऑल ड्यूरिंग द पीक टाइम, जब यहाँ पे वाटर शॉर्टेज होता है जंगल के अंदर। देन द होल हर्बीवोर शिफ्ट टू दिस साइड एंड हैव वाटर यूसेज फ्रॉम दिस साइड। थर्डली इट प्रिजर्व द सोइल इरोजन। सोइल इरोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। ये जो भी होगा सिल्टेशन यहाँ आके रुक जाएगा, रिवर का फ्लो थम जाएगा और फर्दर डाउन स्ट्रीम में सोइल इरोजन कम होगा। If I'm not mistaken, there is a Raj Darwa that side. Is that the connection of that one? Is that dam is connected to this one as well? Yes, it is in the series check dams. Right. There are series of check dams, Ah. so that the siltation can happen at the multiple series. You know, when the river flows, it carries a lot of silt with it, and if that silt goes on, the river will swell like anything. The floodplains will expand like anything. So to check that, we will create a series of check dams such that the siltation can happen and only the water can flow to the downstreams. That is the main reason of creating the series check dams. It's very fortunate that you have so many check dams in this national park, wildlife sanctuary. Kind. ठीक है? Be kind to every kind. चलो move. तो बस पता कर सकते हैं खुदाई कहाँ से खुदा सकता है। हम लोग पहुंच चुके हैं वॉच टावर 7 में और यहाँ पे हमारे साथ प्रोबेशनरी IFS सर है जो स्टूडेंट्स को सारे वसुधा कल्याण फाउंडेशन के वॉलंटियर्स को समझा रहे हैं कि वॉच टावर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या रोल है इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ और क्यों ऐसे रिजर्व एरियाज के अंदर वॉच टावर्स का होना इम्पॉर्टेंट है। नंबर 7 में ऐसे इस पूरे सेंचुरीज में कई सारे टावर्स हैं। मुकेश टोटल नंबर ऑफ टावर्स है 12 है। ऐसे इस सेंचुरी में टोटल 12 नंबर ऑफ टावर्स हैं, ठीक है। एक आपने देखा होगा बाघमारा चेक डैम के बगल में भी एक टावर था, अगर ध्यान दिया होगा तो ग्रीन कलर का एक टावर वहाँ पे भी था, कुछ लोग उस पर चढ़े भी थे। वॉच टावर का बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे मेजर फंक्शन है यहाँ से एक ये विंटेज पॉइंट होता है जहाँ से आप दूर तक देख सकोगे, ठीक है। अभी क्योंकि मानसून में थोड़ा विग्रस ग्रोथ हो गया है तो ये थोड़े ऊपर आ गए हैं पेड़। पोस्ट मानसून हम क्या करते हैं, थोड़ी सी छटाई कर देते हैं, ठीक है, ट्रिमिंग कर देते हैं ताकि हमारा व्यू ब्लॉक ना हो, ठीक है।
आप लोग बताओ वॉच टावर के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या यूटिलिटीज हो सकती दूर तक देख सकते हैं कि कहीं कुछ एक्टिविटीज क्या हो है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज? मतलब इलीगल एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटीज जंगल में क्या होते हैं? पेड़ों की कटाई, पेड़ों की कटाई, कहीं कुछ जलाया जा रहा है या हंटिंग फायर लग रहा है। वन एट अ टाइम। तो पेड़ों की कटाई हमें कैसे पता चलेगी? इतने घने जंगल में एक पेड़ कट गया तो हिलते हुए नहीं पता चल। आप देख के दिखाओ, यहाँ से कोई भी पेड़ हल्का सा हिलता, हवा अगर जानवर वगैरह होगा तो उसका साउंड से पता चलेगा। साउंड इज ए गुड पॉइंट, ठीक है, कॉल पता चलता है, ठीक है, हाँ, ठीक है, कॉल से गुड पॉइंट, कॉल। और किसी के पास कोई पॉइंट हो जिससे पता चले कि वॉच टावर का यूटिलिटी क्या है? देखा जा सकता है कि जंगल में कहीं आग नहीं लग रहा है। वेरी गुड पॉइंट, इन द बेस्ट पॉइंट सो फार, ठीक है। मेन पॉइंट है वॉच टावर का, दिस आर आल्सो कॉल्ड फॉरेस्ट फायर वॉच टावर, ठीक है। ये सीजन नहीं है फायर का बिकॉज देयर इज इनफ रेनफॉल, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है इस वक्त जंगल में, तो इट वॉन्ट कैच द फायर इजीली। लेकिन जब सूखा मौसम शुरू होता है फरवरी से लेके तुम्हारे मानसून के ऑनसेट तक, दैट इज जून, दोज 4 months और 5 months आर रियली क्रूशियल फॉर द फॉरेस्ट एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि हम हर तरफ देख सके कि कहाँ से आग लग रही है। जहाँ भी आग होगा धुआं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा हमारा रहेगा, एक प्रहरी रहेगा, वो देखेगा कि कहाँ पे आग लगी है और तुरंत अलर्ट करेगा हमारे फायर के क्विक रिस्पॉन्स टीम को। वो क्विक रिस्पॉन्स टीम उस लोकेशन पे जाएगी, फायर को डॉज करेगी। ये एक मेन पर्पस है तुम्हारे वॉच टावर्स का। एनी अदर पॉइंट जो बता सकते हो? इलीगल एक्टिविटी किसी ने कहा था, इलीगल एक्टिविटी इज अ गुड पॉइंट। इलीगल एक्टिविटी जो पोचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात में जंगल में ही स्टे करते हैं। एंड इफ यू स्टे इन जंगल यू नीड टू हैव सम फायर, ठीक है। आप कुछ फायर लगाओगे बिकॉज यू नीड टू कुक और यू नीड टू पुट द एनिमल्स अवे, जो अनवांटेड एनिमल्स है जिनको आपको पोच नहीं है ना, यू हैव टू कीप देम अवे। तो फॉरेस्ट फायर हेल्प्स इन दैट वे। तो आपको उस समय भी यहाँ से कहीं से स्मोक आता दिखेगा, देन यू विल अलर्ट द फॉरेस्ट गार्ड ऑन द फील्ड, द ट्रैकर्स, द वॉचर्स ऑन द फील्ड कि कुछ हो रहा है वहाँ पे एक्टिविटी, प्लीज गो एंड चेक ऑन दैट प्लीज। तो ये एक सेकंड यूटिलिटी है वॉच टावर का, क्लियर। और इन जनरल तो आप देख ही सकते हो, यहाँ से आप पूरा लैंडस्केप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप बीच में पॉकेट्स में से आपको दिखेगा, आप पूरे लैंडस्केप को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कि व्हाट फर्दर नीड्स टू बी डन एट व्हाट प्लेस। अगर कहीं पे बहुत डिग्रेडेड दिख रहा है यहाँ से, देन वी विल एनालाइज कि वहाँ पे हमें कुछ प्लांटेशन एक्टिविटीज करने की जरूरत है, फॉरेस्टेशन एक्टिविटीज करने की जरूरत है। मुकेश को एक साल के पेड़ में एक कीटाणु लग जाता है जिसके कारण पेड़ सूखने लगता है। तो अगर एक पैच में हमें दिखे कि पेड़ मर रहे हैं, यहाँ से एनालाइज करेंगे, देन वी कैन एज्यूम कि वहाँ कुछ गड़बड़ है पेड़ के साथ, देन वी विल डाइवर्ट द टीम कि जाओ आप वहाँ पे चेक करो क्या हुआ है। तो ये भी एक मेन पर्पस आपके वॉच टावर का है। तो सो व्हाट ऑल पॉइंट्स वी कवर्ड फॉर वॉच टावर? फॉरेस्ट फायर इज द मेजर पॉइंट, सबसे जरूरी पॉइंट, ठीक है। सेकंड, इलीगल एक्टिविटीज लाइक पोचिंग। थर्ड, डिजीजेस, अगर कहीं डिजीज स्प्रेड हुआ है तो वो देख सकते हैं। फोर्थ, अगर कहीं डिग्रेडेड लैंडस्केप दिख रहा है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटीज हम वहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं, लाइक एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज या ग्रासलैंड डेवलपमेंट। वैसे तो मौसम बहुत अच्छा था, पर अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, बट दिस धूप ऑल्सो कांट स्टॉप अस। हम यहाँ पे सेंट जेवियर्स के बच्चों के साथ हैं, उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा हमारा आज का ये ट्रिप। तो गाइस कैसी लग रहा है अब तक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हमारे साथ? अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, हम बहुत कुछ जान पा रहे हैं। Very nice, very nice. And also you can check out our vlog which will come on YouTube as Vasudha Kalan Foundation. You can also check out our Instagram. कुछ questions इंग्लिश में पूछेंगे, कुछ हिंदी में पूछेंगे. Alright, are you ready for it? Yes. Okay, first question. What's the fastest land animal? Cheetah. Which big cat is known for its distinctive mane? तो कौन सा वो जानवर है जो अपनी दाढ़ी के लिए, डिफरेंट दाढ़ी के लिए जाना जाता है? Lion. Great. Which is the largest mammal? Yes, whale. Yes. Blue whale. Blue whale is the correct answer. Which bird? Oh, let me skip this question. Okay. जो pandas होते हैं, what is the primary food? What is the primary food? Great. Which animal is known for its unique ability to change its body color? Yes, great. What is the largest species of shark? Largest species of shark? White shark. Great white shark. Tiger shark. No. White shark. No. Bull shark. No, it's whale shark. Okay, I would like to end this quiz with a question. So I would say a statement and you need to complete it. ठीक है? Wildlife would be better if we conserve wildlife and forests. all right.
Wildlife would be better if we Conserve wildlife. do not More. interfere. Yes. Any other? Wildlife would be better if we. Didn't have the animals. Oh my God. Didn't have animals? That's a wrong question. That's a wrong answer. Wildlife would be better if we dash plastic use. If we reduce plastic use, Correct. So wildlife would be better if we protect more animals and habitats. Okay, I think it was great. I hope you enjoyed it. Thank you so much. हेलो गाइस, तो अभी हमारा स्मॉल सा ब्रेक हुआ है जिसमें हमें पकौड़े और चाय मिल। कोई पकौड़े और चाय के मज़े ले रहे हैं इतने सुंदर व्यू के सामने, और हमें ऐसे बीच बीच में ब्रेक लेते रहने चाहिए। 10 पे अन्याय करने देखे डबल दिए। हेलो गाइस, अभी हम क्या करेंगे, हम नेचर वॉक पे चलेंगे, नेचर ट्रेल पे। करीब 1 किलोमीटर का ट्रेल है, उस पर चलेंगे हम लोग, नेचर को देखेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे, कुछ आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो आई वुड लव टू आंसर। और जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करें, प्लीज़ टेल मी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा उससे, ठीक है? आप कभी इससे पहले कभी नेचर वॉक पे गए हैं? हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग कभी भी इस पूरे नेचर वॉक में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कंप्लीट इसे ऑब्जर्वेशन के रूप में लेंगे और ऑब्जर्व करते हुए आप इस वॉक को देखिए, एंजॉय करिए कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। और जैसा सर ने कहा, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे कि इस पूरे नेचर वॉक में आपने क्या ऑब्जर्व किया। सो तो अभी हम लोग नेचर वॉक कर रहे हैं और ये शुरू हुआ है राजडेरवा जगह से और ये स्ट्रेच है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का। बेसिकली ये जो पहले अभी हम लोग जिस जगह पर हैं, ये पहले हज़ारीबाग नेशनल पार्क हुआ करता था, बट इन द ईयर ऑफ 1976 इट वाज लिस्टेड इन हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो देयर आर 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झारखंड में है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको? दीदी, ये जो हरा भरा जंगल देख रहे हैं, इसको देख के दिल जो है ना आज गार्डन गार्डन। ओके। निशा, पायल, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो गाइज़, अभी हम लोग 1 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग पे हैं, और जब हम ट्रैक करते हैं किसी भी जंगल में या नेचर के जगहों पे, तो हम ट्रैकिंग का जनरली मतलब ही होता है कि आप नेचर को समझते हो, उसको फील करते हो और उसके और एक स्टेप करीब जाते हो, ताकि कि आप उस नेचर की जो लैंग्वेज है उसे समझ सको और नेचर के करीब सिंपली जा सको। सो हमारे व्लॉग के साथ जुड़े रहें और आप भी हमारे इस व्लॉग के थ्रू इस नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, इसे फील कर सकते हो। थैंक यू। तो गाइज़, हमने जब नेचर वॉक किया तो नेचर वॉक की ड्यूरेशन में हमें कुछ वेस्ट बॉटल्स मिले रास्ते में, तो हमने उन्हें छोड़ा नहीं। वहीं पर बोरा भी थे, तो बोरा में हमने वो वेस्ट बॉटल्स को पैक किया और हम उसे अपने साथ लेकर आए हैं। आप सभी डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे, है ना? I have a quick rapid fire. Are you guys comfortable with English or should we make it English? Perfect. So I'm gonna ask few questions and you have to say true or false. Okay? और सोचने का टाइम है, you have to be very quick. Okay? Elephants have excellent memory. Lions are solitary animals. Okay, they live in groups, right? They live in tribes. Coral reefs are home to 25% of marine polar bears are excellent swimmers. No, it's true. Polar bears are excellent swimmers.
What is the largest cat? It's tiger. Tiger? It's tiger, yes. Bats are blind. Bats are no, actually bats use ecoholation, but they're not blind. Giraffes have 4 kneecaps. Yes, four. Yes, 4. They have 4 legs and 4 kneecaps. Yes. Dolphins are highly social animals. Yeah, true. True. Correct. Octopuses have 8 brains. True. No, False. it's 8. They have 8. And snakes have 4 legs. Great. Thank you so much. जो स्थल है ये स्पॉटेड डियर का है। ये कराई हाय गाइस। खराब नहीं हुआ सर? नमस्कार नमस्कार। ये सारे टाइगर के पगमार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग में कब कब टाइगर आया है उसका डेट और जंगल के साथ में एक पगमार्क उठाया गया है। जैसे कि ये उठाते हैं हम इसको देखते हैं तो ये 14/8/2012 का है। वहाँ पे जंगल का नाम साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ से उठाया गया है। फिर एक दूसरा पगमार्क उठाते हैं, ये होरिया टावर नंबर 4 के पास में, यहाँ 4 में है बगल में, वहाँ पर उठाया गया है 94 में, 17/10/1994 का है। ये पगमार्क जो है ये डाटोपुर, जहाँ हम लोग 7 नंबर टावर गए थे उसी से लगभग 0.5 किलोमीटर आगे एक नाला है, वहीं पे है सो मिला था 17/12/2005 का। ये पगमार्क है नावाडी जंगल का है। 7 नंबर टावर से थोड़ा और आगे जाएंगे तो नावाडी का जंगल पड़ता है, वो यहाँ पे 93 में पगमार्क उठाया गया है। ये पगमार्क है 2005 का। तो मोस्टली ये पगमार्क और वसूल का पगमार्क एक ही टाइगर का है। जंगल वो दूसरा था और ये होरिया जंगल में है। ये है 2005 का, ये भी वही है डाटोपुर जंगल में, वही टाइगर का है। ये आया है, ये भी 2005 का ही है, रानी बागी। और ये लेपर्ड का है, ये उससे थोड़ा छोटा होता है। और ये टाइगर का था, ये क्षतिग्रस्त हो गया, कोई उठाया होगा, हाँ अब ये दोबारा तो बन नहीं पाएगा। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं पगमार्क को लेकर के, तो आप अगर हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं तो आप इस म्यूजियम को विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड मिल जाए। ये मॉनिटर लिजार्ड है। गाँव में ऐसा बोला जाता है कि ये है सो दूर से अगर फूंक देगा आदमी की तरह तो आदमी का शरीर फूलने लगता है। ये बिल्कुल गलत है, वैसा नहीं होता है। ये नॉन पॉइजनस है। इसको आसानी से हम लोग कितने बार कैप्चर भी किए हैं, रेस्क्यू करके फिर जंगल में हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगली बार अगर आपको कोई वैसा वाइल्ड लाइफ या कोई भी स्नैक मिलता है तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि स्नैक्स दे आर नॉट अवर एनिमीज, दे आर अवर फ्रेंड्स। बस आपको पता होना चाहिए हाउ टू डील विद देम। झारखंड है महान रे, मोर झारखंड है महान रे। बोली हमर गीत हके चल रे निरीत है, बोली हमर गीत हके चल रे निरीत है। सबसे निराला हमर झारखंडी गीत है, सबसे निराला हमर झारखंडी गीत है। कच झुमर परी हमरा गुमान रे, कच झुमर परी हमरा गुमान रे। मोर झारखंड है महान रे, मोर झारखंड है महान रे। खुखड़ी फुट का मुर्गी तितिर वाह वाह का बात है, खुखड़ी फुट का मुर्गी तितिर वाह वाह का बात है। दिन है सोहराए रोजे करम के रात है,
दिन है सोराए रोजे करम के रात है। Suraj sir है, so give a round of applause for him. A Bollywood song, any song actually, not just Bollywood. No, raise your hand. We'll remember the rule number 1 that we'll raise our hand first and then we'll speak. Okay? All right, yes. पंछी बनी उड़ती फिर मस्त गगन में। Nice, बहुत अच्छा गाना। पंछी वाले उड़ते फिर मस्त गगन में। Yes. Next is penguin. Yes, 2 lines. जो भी बोलेगा उसको 2 लाइन तो गानी पड़ेगी। That's the rule number 2, I guess. हाँ। Rule number 2 आपको 2 लाइन गानी भी है. Chumang Chumang is very popular these days. ठीक है, lion. लायन के लिए कौन सा वो रॉयल गाना होना चाहिए जो लायन को डिस्क्राइब करे? अजीमों शान शहंशाह। हाँ, सही है, राइट। ओके, स्नेक। सबने शायद कहा। नाइस, नाइस। ठीक है। तो अब हम थोड़ी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन झारखंड? 11. You have to remember rule number 1 that you need to raise your hand and then speak, और सब आप बोलेंगे तो पीछे बच्चे क्या बोलेंगे ना? Okay, how many tiger reserves are there in Jharkhand? आप कोई माइक पास कर सकता है क्या पीछे? Thank you so much. There is only one tiger reserve, Palamu Tiger Reserve, जो कि मेघला नेशनल पार्क के अंदर आता है. Okay, moving on to the next question. How many national parks are there in Jharkhand? National park. National park. Yes. So that's Meghla National Park. Okay. Next is a little interesting question क्योंकि हमने बहुत easy सवाल पूछ लिया. So there are total 9 species of big cats. और उन 9 species में से 7 species जो है वो इंडिया में पाई जाती है. वो कौन सी 2 species हैं जो नहीं पाई जाती और इसका एक हिंट भी है कि वो दोनों ब्रांड नेम्स हैं. ब्रांड नेम्स हैं. Jaguar and Puma. Okay. Those उन्होंने बताया. Okay. So can any one of you name any 2 endangered species? Endangered species. Let's give a chance to someone who has not spoken yet. Any student from St. Xavier's जिन्होंने अभी तक नहीं बोला है कुछ. Question repeat आप एक बार. Okay, so you need to name any species, any endangered species. 1-2 species का आप नाम बता सकते हैं. Red panda. Red panda. Okay. Panthera pildis. And Panthera pildis. हाँ. She also Girls. one more rhino. One more rhinoceros. one horned rhinoceros. Thank you so much. Okay. We actually categorize these animals into red data book. Which organization is responsible for this? Okay, stand up. सब रूल नंबर 1 भूल गए. नहीं हाथ उठाना था फिर बोलना Tell me the था. full form of IUCN. International Union of Nature and Natural Resources. Actually, International Union of Conservation of Nature. So, which authority that is responsible? The authority is responsible to protect the tiger. Anybody? The authority के अंदर में tigers को कंजर्व किया जाता है. कौन responsible होते हैं authority? It's ICAU. No, strong. Anybody? Indian. Okay, it's National Tiger Conservation Authority, NTCA. Okay, it comes under Wildlife Protection Act 1972. Okay, and do you know the project name under which these tigers are conserved? Anybody? Yes. Yes, Project Tiger. आप बता सकते हो कि उनका सेंसस कितने वर्षों में होता है? टाइगर सेंसस. टाइगर्स का जो सेंसस होता है. Anybody? बोलिए. Anybody? Wrong answer. Anybody? Another? Random guess guys. Random guess. Might be a second answer. No, wrong answer. Might be Anybody? wrong guys. One more chance. Anybody? Yes. 4, yes, obviously it's a correct answer. 4, yes. तो last census कब हुआ था? इसी में substitute question, additional question है.
का सेंसस कब हुआ था? हाँ जी, 2022 में हुआ था, एंड वी हैव द 3917 टू बी स्पेसिफिक टाइगर्स, व्हिच इज द वर्ल्ड्स द मोस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन एंटायर वर्ल्ड। हेलो गाइस, तो हमारा ऑलमोस्ट एंड हो चुका है आज का कैंपेन, एंड अब हमारा लंच का टाइम है, तो सारे अभी हम लंच करेंगे एंड फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो आप देख सकते हेलो एवरीवन, वी हैव विद अस IFS मोहित बंसल सर, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपका आज का एक्सपीरियंस कैसे था हमारे इस कैंपेन का, इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ और ओवरऑल जो भी था, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम्स थे, क्विज भी था, तो वो सब एक्सपीरियंस कैसा था? दे स्टार्टेड प्रीटी वेल। हमने पहले टाइगर ट्रैप देखा। टाइगर ट्रैप में बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा था कि व्हाट इज़ इट, तो हमने जाना कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है। देन वी मूव टू डैम, चेक डैम, जहाँ हमने जाना कि वाटरशेड मॉडल क्या है, चेक डैम क्यों ज़रूरी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के लिए। देन वी मूव टू टावर, वाच टावर में बच्चों में काफ़ी जिज्ञासा थी, वाओ इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। पर ब्यूटीफुल के अलावा उसका क्या यूटिलिटी है, तो यूटिलिटेरियन पर्पस भी हमने उसका जाना, और लोगों ने भी काफ़ी जिज्ञासा दिखाते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे, जिसका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आंसर करने की कोशिश की। इसके बाद आफ्टर हैविंग स्नैक्स एंड लिटिल इंट्रैक्शंस विद किड्स एंड विद द फाउंडेशन, वसुधा फाउंडेशन एज वेल, फिर हमने जाना कि नेचर ट्रेल में हम क्या क्या देख सकते हैं, नेचर ट्रेल में हम क्या क्या सीख सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकती है। उसके बाद जब NIC में हमने देखा कि हाउ curious the kids were regarding the quizzes and what are their knowledge level, in-depth knowledge they had, और वसुधा फाउंडेशन ने क्या अच्छे वर्क्स करे हैं, तो वो सब जानकर भी काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल द डे कल्मिनेटेड वेरी वेल। अभी भी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं डे में, और वी होप कि ये दिन आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच सर। ये स्टूडेंट्स को एक नेचुरल इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेचर वॉक हमको लगता है कि जो बच्चों ने किया, ये सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमारा बायोडाइवर्सिटी कितना डाइवर्सिफाइड है, और हमको लगता है ये एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा बहुतों के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर थ्रिल्ड टू गो अराउंड देखते हुए सब चीज़ को। एक्सीलेंट, द एफर्ट ऑफ वसुंधरा फाउंडेशन इज एक्सीलेंट। थैंक यू वेरी मच सर, आपके ओपिनियन, आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। सर का परिचय, सर वाइस प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल हज़ारीबाग। आज हमारा ये जो एफर्ट है, ये जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये वाइल्ड लाइफ हज़ारीबाग के साथ वसुधा कोलैबोरेशन की, जिसमें स्पेशल अपीयरेंस थे स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 जेवियर कॉलेज हज़ारीबाग, जेवियर स्कूल हज़ारीबाग। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मैम, अफरोज मैम फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल, कि आपने आज का हमारा कैंपेन का आप पार्ट बने और इतने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड रखा। आई वुड लाइक टू आस्क कि आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था वसुधा कल्याण फाउंडेशन के साथ? I am really surprised to see that young people are so deeply involved with the nature around them. Young people, और जनरली हम लोग ना बड़ों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, यंग वालों से एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं हैं। तो आई थिंक जो आपका मोटो है टू इन्वॉल्व द यंग पीपल, वो मुझे सबसे ज़्यादा टच किया है, एंड आई फील दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ इन्वॉल्विंग इन taking care of the world around us, the environment. Thank you so much ma'am, it was really positive. Thank you for being a part of this campaign, we really loved it. Thank you. We have learned much more than we have learned in the books, and this knowledge that we have learned, this experience, this fun that we have gained this entire day, we'll always remember it. And we thank the Vasudha Foundation for helping us, for joining, for letting the St. Xavier School join us, and sir for guiding us throughout and helping us in getting much more information. And so on behalf of the school and my friends, I give my sincere thanks to all of you. Thank you very much. हम सभी वापस पहुंच चुके हैं जेवियर स्कूल, जहां से हम लोग डिपार्चर किए थे नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, और अगेन वी आर हियर। हम उम्मीद करेंगे कि आपने पूरे ब्लॉग को बहुत अच्छे से देखा होगा, और आपको भी बहुत सारे आइडियाज़, इन्फॉर्मेशन जो है वो इस ब्लॉग के थ्रू मिला होगा। सो वी आर होपिंग कि ऐसे ही कुछ एक्साइटिंग कैंपिंग के साथ हम दोबारा आपसे मिले, ताकि हम भी कुछ सीख सकें और आप हमारे भी ब्लॉग से बहुत कुछ सीख सको। सो आप लोगों को कैसा लगा? ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, like, subscribe, share, and do comment in the comment box. Namaste.